बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के सीरीज में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री का यह क्वेश्चन बार बार बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा जाता है। जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो ध्यान दीजिए ये कौन कौन से क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए और इन क्वेश्चन को याद कीजिए। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए यह क्वेश्चन बहुत भी है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए और हमारे चैनल सपोर्ट ऑफ कोचिंग सेंटर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आइए देखते हैं। बिहार बोर्ड में हर साल पूछे जाने वाला सबसे VVI प्रश्न है, जिस प्रश्न का नाम है मेरे प्यारे बच्चों के सोडियम को किरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। न जाने यह प्रश्न कितने बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में। तो आइए इन प्रश्नों का जवाब हम जानते हैं। हमारा प्रश्न क्या है, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं सोडियम धातु एक ऐसा धातु होता है जिसे वायु में अगर हम खुला छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है और वह जलने लगता है। इसीलिए उसे जलने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि सोडियम अत्यधिक क्रियाशील है। तो यही बात लिखे हुए हैं, अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु को खुला रखने पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने लगती है और अतः इससे जलने से बचाने के लिए किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। हमें उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होइएगा और इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, बहुत VVI है। और ऐसी तरह के क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरा दूसरा प्रश्न है, जिस प्रश्न का नाम है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम का एक रिबन आता है, उस रिबन को साफ क्यों किया जाता है, साफ क्यों किया जाता है। तो आइए इस प्रश्न का जवाब हम लोग जानते हैं। यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है, यानी कि वायु के संपर्क में जब आता है तो इस पर सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। क्या पर जम जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, जो मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है। अवरोध माने रुकावट डालती है और इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले हम लोग रेगमाल से साफ किया जाता है। किससे साफ किया जाता है, रेगमाल से साफ किया जाता है। तो हमें जवाब में यह बात हुआ कि सर मैग्नीशियम जो होता है वह नम वायु के संपर्क में आता है तो क्या होता है, उस पर सफेद रंग की एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, जो ये है। और यह परत मैग्नीशियम को जलने में क्या करता है, अवरोध पैदा करता है। इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्या करते हैं, जलाने से पहले एक रेगमाल आता है, उस रेगमाल से हम लोग साफ कर देते हैं घस करके। समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है कि यह क्वेश्चन। अब हमारा तीसरा प्रश्न है कि लोहे की कील को, यानी लोहे की जो कील होता है, कील माने कांटी, समझिए, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर तो विलयन का रंग बदल जाता है। क्या होता है, आप लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डालिएगा ना, तो वह विलयन का रंग बदल जाता है। क्या होता है, रंग बदल जाता है। तो क्यों बदल जाता है, तो इसी प्रश्न का जवाब, ये प्रश्न भी हमें उम्मीद लगता है कि मैट्रिक परीक्षा में कम से कम 5 बार पूछा गया होगा। और इस तरह के प्रश्न आपको जल्दी मिलता नहीं है, क्योंकि ये NCERT का प्रश्न है और NCERT में ही मिलता है, सभी बुक में नहीं मिलता है। इसीलिए हम इस प्रश्न को यहाँ पे करा रहे हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, उसका उत्तर क्या होगा, कह रहा है जब लोहे की कील को
कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। इसी प्रश्न का हम उत्तर दे रहे हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदलकर हल्के हरे रंग का हो जाता है, क्योंकि पहले दूसरा रंग का रहता है और अब वो किस तरह का आ जाता है, हरे रंग का आ जाता है। क्योंकि कॉपर सल्फेट के विलयन, ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो ये विलयन होता है, ये कॉपर सल्फेट के विलयन जो होता है, कॉपर सल्फेट का विलयन, इस कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर जो होता है वह विस्थापित हो जाता है। क्या होता है? विस्थापित हो जाना माने अपने स्थान से हट जाता है। इसी कारण से विलयन का रंग क्या होता है, बदल जाता है। देखिए इसका एग्जाम्पल भी हम दिए हुए हैं। ये हमारा लोहे का कील हो गया जो ठोस है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है जिसका सूत्र होता है CuSO4 और ये विलयन के फॉर्म में है। अब देखिए इस पे प्लस चार्ज होता है और इस पे प्लस होता है और इस पे माइनस होता है, तो ये प्लस वाला इस माइनस वाला को लेकर भाग जाता है, यानी इसको अपने जगह से इसके साथ भाग जाता है तो बना लेता है FeSO4 और इस कॉपर जो होता है अकेला बेचारा बच जाता है और यहाँ पे आ जाता है। तो हमने क्या देखा, यहाँ कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को ये क्या कर दिया, लोहा के कील इसको विस्थापित कर दिया, मैं हटा दिया और खुद अपने स्थान पे चला गया, इसके स्थान पे। इसीलिए इस विलयन का रंग क्या हो गया, बदल जाता है। और कैसा हो जाता है, तो हल्के हरे रंग का बदल जाता है। अब आइए एक और प्रश्न जो चौथा नंबर है, संक्षारण क्या है और इसके बचाव के उपाय लिखे। यह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे प्यारे बच्चों की संक्षारण किसे कहते हैं या संक्षारण से आप क्या समझते हैं और इससे संक्षारण से बचाव के उपाय को लिखे। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए संक्षारण की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो संक्षारण वास्तव में पूछेगा तो एक प्रक्रिया होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें हवा जल और नमी के संपर्क में आकर के, इसमें हवा जल और नमी के संपर्क में आकर के धातु जो होता है, किसकी बात कर रहे हैं, धातु जो होता है वह धातु की सतह जो होता है वह धीरे धीरे क्या होता है, हरास होने लगता माने वह कमजोर होने लगता है, अर्थात उसमें कमी आने लगता है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे देखिए आप लोग संक्षारण के उदाहरण हम यहाँ पे लिख दिए हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों कि तांबे का बर्तन जिसको पितरिया बर्तन हम लोग की मम्मी सब कहती है, तो पितरिया बर्तन में आप देखिएगा कुछ दिनों के बाद उसमें तांबे की सतह पर हरे रंग का परत चढ़ जाता है, आप देखे होइएगा। तो वही हमारा क्या होता है, संक्षारण कहलाता है। नोट एक बात और है जिस पर ध्यान दीजिएगा, संक्षारण एवं जंग में लगने में दोनों अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज है, यानी दोनों में अंतर है। क्योंकि जंग लगने से लोहे जैसी वस्तु जो होता है यानी धातु संक्षारित हो जाता है। क्या हो जाता है, संक्षारित हो जाता है। अब इस संक्षारण से बचने के उपाय के बारे में हम बात करेंगे तो इसके निम्नलिखित उपाय है। सबसे पहला बात हम लोग इसको जस्तीकरण करके हम लोग संक्षारण से बच सकते हैं, यानी जस्ता का लेप चढ़ा करके हम लोग संक्षारण से बच सकते हैं। दूसरा बात करेंगे हम लोग मेरे प्यारे बच्चों, तो आएगा धातु की सतह को पेंट करके। अगर हम लोग धातु की कोई सतह है, वस्तु है, तो उसको हम पेंट कर देंगे तो फिर भी हम संक्षारण से उसे बचा सकते हैं। और तीसरा है धातु की सतह पर तेल लगा करके या ग्रीस लगा करके, आप लोग ट्रैक्टर वाले सबको देखते होंगेगा या कोई और जो धातु की सामान से बनाता है उसको देखेंगे उसकी सतह पर तेल या ग्रीस लगाता रहता है। क्यों? ताकि वह संक्षारण होने से बच सके। अब हम लोग 5वां प्रश्न की बात कर रहे हैं, जो 5वां प्रश्न है हमारा विकृत गंधिता है। न जाने यह प्रश्न भी हमारे एग्जाम में 3 से 4 बार पूछ चुका है, पता नहीं आप लोग को यह बात पता है कि नहीं। कम से कम यह प्रश्न कितने बार पूछा है, 3 से 4 बार यह प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछ चुका है। तो आइए, और इस प्रश्न की क्वेश्चन का जवाब हालाहाली सभी जगह नहीं मिलता है, तो मैं इसीलिए इस प्रश्न को रखा हूं और इस विकृत गंधिता को रोकने के उपाय भी यहाँ ने बता दिया।
विकृत गंधिता, नाम है विकृत गंधिता। गंधिता का अर्थ, क्या अर्थ, गारंटी है किसमें से सर जी गंध निकलेगा। तो देखिए क्या होता है, जब वसायुक्त या तैलीय पदार्थ यानी तेल वाला जो पदार्थ होता है, खाद्य पदार्थ, उस खाद्य पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं, लंबे समय तक, कितने समय तक, लंबे समय तक क्या होता है, नमयुक्त वायु में, नमयुक्त वायु में या हवा के संपर्क में क्या करते हैं, खुला छोड़ देते हैं, यानी कि छोड़ दिया जाता है। तो वह वायु क्या करता है, में उपस्थित जो होता है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, क्योंकि वायु में क्या रहता है, ऑक्सीजन उपस्थित होता है, वह ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है, अभिक्रिया करता है तो ऑक्सीकृत हो जाता है, और जिसके कारण से उसका स्वाद माने टेस्ट और गंध बदल जाता है, और उससे अप्रिय गंध, माने कि अप्रिय गंध, जो प्रिय आपको न लगे वैसा गंध आने लगती है, जिसे हम लोग विकृत गंधिता के नाम से जानते हैं। इसी को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता के नाम से जानते हैं। जब रासायनिक तैलीय खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक नमयुक्त वायु या हवा के संपर्क में छोड़ दिया जाता है, तो वह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसके कारण उसका स्वाद और गंध बदल जाता है, और उससे अप्रिय गंध आने लगती है, जिसे हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। अब विकृत गंधिता को रोकने का उपाय, तो देखिए इसके निम्नलिखित 4 उपाय हम यहाँ पे आप लोगों को बताए हुए हैं, जिससे विकृत गंधिता को रोका जा सकता है। तो आइए हम लोग जानते हैं, सबसे पहला उपाय है विकृत गंधिता को रोकने के, कि जो तैलीय पदार्थ होता है, यानी तेल वाला पदार्थ होता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट को मिला करके हम लोग, यानी इसका एंटी पार्टी जो होगा ना, उस एंटीऑक्सीडेंट को हम क्या करेंगे, मिला करके इसको रोका जा सकता है। दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि जो खाद्य पदार्थ जो होता है, जिसको हम लोग पैकिंग अगर करते हैं बुआरे, तो पैकिंग करते हैं तो उसमें से जब हम लोग खाद्य पदार्थ को पैकिंग करते हैं, तो पैकिंग करने से पहले उसमें ऑक्सीजन गैस जो जाता है, उस ऑक्सीजन गैस को निकाल लेते हैं, और उसके जगह पे हम लोग नाइट्रोजन गैस उसमें क्या करते हैं, भर कर इसे हम लोग रोक सकते हैं। क्योंकि खाद्य पदार्थ किससे अभिक्रिया करता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीजन से ना, तो यहाँ तो ऑक्सीजन हम निकाल देंगे और उसमें नाइट्रोजन गैस भर देंगे, इसीलिए वो क्या होगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया न कर पाएगा, न ऑक्सीकृत हो पाएगा, और न हमारा खाद्य पदार्थ से अप्रिय गंध आएगा। इसीलिए आप लोग देखते रहिएगा, चिप्स की थैली में पूछता है कि कौन सी गैस भरी रहती है, तो चिप्स की थैली में उसमें से ऑक्सीजन गैस को निकाल करके और नाइट्रोजन जैसे गैस भर दिया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि खाद्य पदार्थ को हम लोग रेफ्रिजरेटर, जिसको हम लोग फ्रीज कहते हैं, फ्रीज में रख करके भी हम लोग विकृत गंधिता से रोक सकते हैं। और चौथा पॉइंट है कि ये वायु मुक्त बर्तन में, यानी जिसमें वायु न मिल पाए, यानी वायु से मुक्त बर्तन हो, वैसे बर्तन में भी खाद्य पदार्थ को रख करके हम लोग विकृत गंधिता से रोक सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे सुपर टॉप कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए ये वीडियो कैसा लगा है। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट कीजिएगा तो हमें यह अनुभव होगा कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है और मोटिवेशन मिलेगा। अच्छा लग रहा है फिर भी और बुरा लग रहा है फिर भी, या अगर कोई सुधार है तो सुधार का भी मौका बताइए कि किस तरह से हम इस वीडियो में सुधार करें। धन्यवाद।